नए वर्ष में सरकारी अवकाश को लेकर आपका नई गाइडलाइन जारी किया गया है, जहां पर विभाग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर आप कोई भी अवकाश लेते हैं तो उसके लिए आपका ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। यह प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से आपका विचाराधीन था, लेकिन अब इसे आपका 1 जनवरी 2026 से आपका लागू कर दिया गया है। तो इस नए वर्ष में आप अपना अवकाश कैसे ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, यह किसी एक विभाग में लागू है या फिर आपका हर एक विभाग के लिए, यह आपका आकस्मिक अवकाश या फिर हर एक अवकाश के लागू है, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं आपका अवकाश लेने हेतु आपका नई गाइडलाइन के बारे में, जिससे संबंधित सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी को पूरा डिटेल से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि छुट्टी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन, यह आवेदन प्रक्रिया आपका पहले विचाराधीन था, लेकिन अब क्या है, लागू हो गया है। तो कह रहा कि अब जिले के किसी भी सरकारी अधिकारी व कर्मियों की अपनी छुट्टी के लिए आवेदन ऑनलाइन करनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन ही आपका मान्य होगा। यह आपका एक जिला से आया है, सिवान से, लेकिन बिहार के आपका हर एक जिले में हर एक सरकारी कर्मचारियों के लिए आपका लागू होने जा रहा है। तो चाहे आप शिक्षा विभाग से है, चाहे वो आपका गृह विभाग से है, चाहे वित्त विभाग से, हर एक विभाग में क्या ना ये आपका लागू होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम मेनली आपका फोकस कर रहे हैं जो हमारा आपका कम्युनिटी है, समाज है, शिक्षक को लेकर आपका, कि अब हर एक आपका शिक्षक को स्कूल में जो आप किसी भी अवकाश के लिए आवेदन करते थे, तो वह प्रक्रिया अब आपका ऑनलाइन होने जा रहा है। कर व्यवस्था के तहत आपका जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय सभी नियमित अधिकारियों को अवकाश अद्यतीकरण के लिए बिना इंप्लॉय सेल्फ सर्विस पार्ट ए पोर्टल से सभी प्रकार का अवकाश आवेदन अपने लॉगिन से करने का प्रावधान आपका लागू कर दिया गया है। तो जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, आपका इंप्लॉय सेल्फ सर्विस पार्ट ए पोर्टल से यहीं से आपका क्या है ना आवेदन होगा, और अपना जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसी से आपको करना है। अब आपको किन्हीं से क्या है ना एप्लीकेशन लिखवा के फॉरवर्डिंग कराने की जरूरत नहीं है, सीधे आप डालिए और वो आपका क्या होगा, अब आपका वहां से आवेदन आपका स्वीकृत किए जाएंगे। 1 जनवरी से ऑफलाइन मोड में आपका संबंधी आवेदन आपका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से आपका लागू कर दी गई है। तो ये जो सारा जानकारी है जो आप देख रहे हैं, ये आपका नई प्रक्रिया के बारे में है। तो अगर आप लोग बने हुए हैं अभी तक, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं उन्हें इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके और इससे होने वाली परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से आपका इससे संबंधित सारी जानकारी को इस चैनल के माध्यम से आपके तक लेके आते हैं। और अगर आप इसका कटिंग या फिर किसी भी नोटिस को अगर आप देखना चाहते हैं तो जीएस लर्निंग ग्रुप आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जुड़ जाइएगा, हर एक जानकारी से आप अपडेटेड रहिएगा। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 लागू कर दी गई है, लिहाजा जिला अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय नियमित अधिकारी नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी से आपका एचआरएमएस पोर्टल के लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के जरिए सभी प्रकार के आपका छुट्टी के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकार स्वीकृत करेंगे। मानव संसाधन प्रणाली के तहत लागू लीव मॉड्यूल का अनुपालन सभी पदाधिकारी आपका सुनिश्चित करेंगे। तो देख रहा है ना, ये आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन एचआरएमएस आप आसानी से वहां से इस चीजों को क्या है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका ई शिक्षा कोष से नहीं होगा, ये आपका एचआरएमएस पोर्टल से होने जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहरहाल इस संदर्भ में डीएम विवेक रंजन मैत्रे ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है, और ये एक जिला नहीं है आपका। अगर हम बात करते हैं डीएम आपका विवेक रंजन मैत्रे, ये आपका सिवान के लिए सिर्फ जारी कर रहे हैं, लेकिन ये आपका गाइडलाइन हर एक जिले में क्या ना आपका लागू हो रही है, और इसके लेके आपका क्या ना अलग अलग जिला आपका इसको जारी कर चुका है। डीएम ने सरकारी पदाधिकारियों व कर्मचारियों के लिए छुट्टी से संबंधित सारे आदेश इस बात का लेकर उल्लेख किया है कि किसी विभाग आपका निर्देशानुसार एचआरएमएस परियोजना के द्वितीय चरणों में आपका 5 मॉड्यूल पोर्टल का पर राज्य कर्मियों का आपका कार्यालयों के उपयोग के लिए लागू किया गया था। इन 5 मॉड्यूल में लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उपयोग बहुत कम कार्यालयों में आपका राज्य कर्मी कर रहे हैं। डीएम ने बताया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए पोर्टल पर कुछ एक प्रावधान बताए गए हैं। छुट्टी का आवेदन स्वीकृति प्राधिकार का दायित्व होगा कि पोर्टल के अपने लॉगिन में जिला अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय
सभी पदाधिकारियों से प्राप्त आवेदन स्थापना एचआर मेकर को प्रेषित कर छुट्टी प्रारंभ होने के पूर्व की तिथि तक कर्मी का आवेदित अवकाश का अवशेष अद्यतन कराकर एचआर अप्रूवर से आपका करा दे। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये सारा का सारा प्रक्रिया क्या है ना, अब आपका ऑनलाइन हो गया है। तो अब आप लोग इस नए प्रक्रिया को अपनाइए और अपना जो जीवन है उसको सफल बनाइए। तो यहां पर इससे संबंधित जो जानकारी आपके लिए आया था इसको हम लेके आए हैं। फिर भी अगर इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। इससे संबंधित सारा जानकारी आपके तक पहुंचाया जाएगा। और अभी तक अगर बने हुए हैं इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।